मान लीजिए 5 लोगों ने काम किया जी जी 5 में डीएनए पाँचों का नहीं मिल रहा है। जी जी तो 183 जो भारतीय न्याय संहिता है 164 का परिवर्तित धारा है, उसके तहत जब बयान होगा तो जिसको इंगित करेगी, कोई जरूरी नहीं कि भूड़ किसी आदमी का भूड़ उसी के अंदर हो, जिसने बलात्कार किया उसी का भूड़ उसके अंदर हो, जिनका भूड़ नहीं भी हुआ है वो आदमी भी मुलजिम बनेगा। अगर एफआईआर में मान लीजिए नहीं लिखाया तो एफआईआर में इसलिए नहीं लिखाया कि उसके पिताजी ने एफआईआर लिखाया, वो प्रेशर में थी, वो दबाव में थी। आज वो दबाव में नहीं है, आज भगवान ने उसकी रक्षा किया। मेडिकल पेपर में मैंने पढ़ा कि वो एवार्सन ठीक ठाक हो गया, सब चीज़ें सही हो गई, वो स्वस्थ है। तो आज उसकी मानसिकता अलग है। तो आज जो वो बयान करेगी वो एकदम सही बयान करेगी, बिना किसी दबाव के, बिना उसके 164 में वो जिसका भी 164 जो परिवर्तित भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 183 हो गई है, जो भी बयान करेगी वो लोग मुलजिम बनेंगे। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अयोध्या का भदरसा कांड जो पूरा इंटरनेशनल बन चुका है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने वकील साहब का लिया था, जो हमारे बगल बैठे हैं डॉक्टर श्री नवीन कुमार मिश्रा जी, जिसमें आपने बताया था कि दोनों जो आरोपी हैं, अगर किसी एक का भी डीएनए उनसे मैच करता है तब भी सज़ा दोनों को ही होगी। इस पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कई लोग जगह गए, लोगों का चर्चा का विषय रहा कि चूँकि वो लड़की, कुछ लोगों ने कहा लड़की बदचलन थी, वो कहीं से और लेकर आई होगी, कुछ भी हो सकता है डीएनए उन दोनों से न मैच कर तीसरे से मैच करे तो क्या होगा। तो मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं था। उसी उत्तर को जानने के लिए इस समय फिर हम वकील साहब पास आए हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। सर, ये बताएं कि आपने उस दिन बताया था कि किसी से भी डीएनए, दोनों में से किसी से भी मैच करेगा तो सज़ा दोनों की होगी। वो 164 के बयान पर वो दोनों लोग जाएंगे। लोग बता रहे हैं कि विरोधी की लड़की बदचलन थी, उसके कहीं और से भी अफेयर हो सकते हैं, तो हो सकता है डीएनए दोनों से टैली न करके तीसरे से कोई उसका मैच करे। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? जहाँ तक इस मुकदमे की बात है जी, अब बदचलन लड़की गलत स्थित हो, अगर कोई रंडी भी है उसके साथ भी कोई ज़बरदस्ती बलात्कार नहीं कर सकता है। जी जी जी। अगर किसी ने इसके साथ सेक्स किया या ज़बरदस्ती बलात्कार जैसा काम, घृणित काम किया, तो मान लीजिए 5 लोगों ने काम किया, 5 में डीएनए पाँचों का नहीं मिल रहा है। तो 183 जो भारतीय न्याय संहिता है 164 का परिवर्तित धारा है, उसके तहत जब बयान होगा तो जिसको इंगित करेगी, कोई जरूरी नहीं कि भूड़ किसी आदमी का भूड़ उसी के अंदर हो, जिसने बलात्कार किया उसी का भूड़ उसके अंदर हो, जिनका भूड़ नहीं भी हुआ है वो आदमी भी मुलजिम बनेगा। अगर एफआईआर में मान लीजिए नहीं लिखाया तो एफआईआर में इसलिए नहीं लिखाया कि उसके पिताजी ने एफआईआर लिखाया, वो प्रेशर में थी, वो दबाव में थी। आज वो दबाव में नहीं है, आज भगवान ने उसकी रक्षा किया। मेडिकल पेपर में मैंने पढ़ा कि वो एवार्सन ठीक ठाक हो गया, सब चीज़ें सही हो गई, वो स्वस्थ है। तो आज उसकी मानसिकता अलग है। तो आज जो वो बयान करेगी वो एकदम सही बयान करेगी, बिना किसी दबाव के, बिना उसके 164 में वो जिसका भी 164 जो परिवर्तित भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 183 हो गई है, जो भी बयान करेगी वो लोग मुलजिम बनेंगे। एक प्रश्न इसमें ये उठता है कि जब राजू खान उसको लेकर गया और वहाँ पर उसने नशीला कोई पदार्थ खिलाया, वो बेहोशी की स्थिति में हो गई और उसके बाद 2-4 लोगों ने गलत काम किया। हो सकता है मोइन खान के साथ और लोग रहे हों, और आँख खुलने के बाद उसने देखा 2 ही लोगों को। इसलिए ये भी तो हो सकता है डीएनए इन दोनों से मैच न करे, तीसरे से भी कर सकता, या दोनों को ना हो। ऐसी परिस्थिति में तो क्या ये दोनों लोग बच जाएंगे? चूँकि उसने आँख खोला तो 2 ही लोग थे, बाकी और 3, क्या होगा इसमें? देखिए, डीएनए परीक्षण से
ये नहीं होगा कि यही मुलजिम होगा। डीएनए परीक्षण, एक आदमी का भ्रूण उसके अंदर रहा होगा, उससे उसका पेट में बच्चा था, वो मुलजिम तो बनेगा ही बनेगा। और उसके सिवा जिसका भी नाम, जिसको भी उसने देखा होगा, जिसने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार जैसा घृणित अपराध किया है, उसका जिसका भी नाम 183 में भारतीय न्याय संहिता में लेगी, उसको वो मुलजिम बनेगा, चाहे डीएनए मैच करे या डीएनए ना मैच करे। जी जी जी। तो कैसी परिस्थिति में दोनों के लिए क्या होगा, सजा होगी? 100% सजा होगी। वो जब 164 उसका 183 उसका लाइक 164 CRPC मौके पे 183 भारतीय न्याय संहिता में जो भी स्थित है, वो जो बयान होगा वही बयान माना जाएगा और उसी बयान के आधार पर उसको सजा हो जाएगी। 164 मौके पे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 183 में क्या है? 164 को नए कानून में, नए कानून में 183 कर दिया 183 कर। अच्छा, केवल वकील साहब केवल नाम बदला है कि और उसमें कुछ और चेंजिंग की? नहीं, नाम बदला है, प्रोसीडिंग वही है, लेकिन नाम बदल के उन्होंने कुछ संशोधन करके नाम बदल दिया। नाम बदलने के पीछे क्या रीजन है? अब बड़ा संविधान का बड़े विशेषज्ञों का राय है कि संविधान बदला जाए। इंग्लैंड के ज़माने से, बहुत पुराने टाइम से ये संविधान लागू था, कानून लागू था, कानून का पालन हो रहा था, लेकिन बहुत पुराना कानून था, उसमें बहुत सी कमियां थी। उस कमियों को दूर करके इन्होंने भारतीय न्याय संहिता। तो इस हिसाब से क्या आपको लोगों को नए ढंग से प्रिपेयर होना पड़ेगा? जी, भारतीय न्याय संहिता है, इसमें कुछ कमियां, भाई हम लोग पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ नहीं जान पाए, नहीं पढ़ पाए, नहीं कर पाए, तो उसका अंतर आता है। फिर नए सिरे से हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, नए सिरे से सारी चीज़ें होंगी। तो नए से फिर उस अलग से आप अलग से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे जैसे मुकदमा आता रहेगा वैसे वैसे तैयारी होती रहेगी, काम होता है। तो कहने मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, सब कुछ वही, कोई नाम बदले हैं? नहीं, चेंजिंग तो ही है। चेंजिंग तो परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने चेंज किया तो जैसे जैसे यूज किया जाएगा वैसे वैसे धाराओं का ज्ञान होगा। विद्वान अधिकता माना जाता है, अधिकता पढ़ता लिखता रहेगा, चीज़ों को ज्ञान अर्जित होता रहेगा, संशोधन होता रहेगा, काम होता रहेगा। वकील साहब का कहना है कि जो इसमें अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से सज़ा होगी। कोई भी दांव पेच अपनाएं, लड़की को चाहे बच्चलन कह ले, कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, वो तो उस पर पटल पर जाएगा, न्याय के पटल पर, तो उनको सज़ा होगी। 183 जो नया संशोधन किया गया है उसके हिसाब से उनको सज़ा होना निश्चित है। धन्यवाद।